हेलो रेल बंधुओं, नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आज हम रेलवे में प्राइवेट पार्टनरशिप पर बात करेंगे। ये बहुत अहम मुद्दा है जिसमें न सिर्फ मनमानी है, करप्शन है, मैनिपुलेशन भी है। वो निष्कर्ष आप लोग निकालेंगे, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आपको ज्ञात होगा कि प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर का टेंडर 2 बार कैंसिल हुआ। इससे मार्केट में रेल की साख खराब हुई, बट्टा लगा। जब बार बार टेंडर कैंसिल होंगे तो रेल पर भरोसा कौन करेगा और क्यों करेगा? जो बिडर होते हैं, प्राइवेट कंपनियां होती हैं, वो लाखों नहीं करोड़ों रुपए अर्नेस्ट मनी जमा करती हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट करती हैं, गारंटी, बैंक गारंटी देती हैं, और ये पैसा उनका साल 6 महीने अटक जाता है बिना किसी अर्निंग के, आय के, ब्याज के। जब मार्केट में धक्का लगा, साख को बट्टा लगा, तब यह आइडिया ड्रॉप कर दिया गया। पता नहीं कहाँ से लोगों को, रेल में बैठे, रेल भवन में बैठे अधिकारियों को इस तरह के उल जलूल आइडिया आते रहते हैं। ये उनके दिमाग की स्पेशलिटी है या उनकी विशेषज्ञता है, कह नहीं सकते। प्राइवेट बिडर करोड़ों की अपनी अर्नेस्ट में लगाते हैं और टेंडर कैंसिल हो जाता है। वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए प्राइवेट क्षेत्र में 3 टेंडर किए गए। 200 वंदे भारत बनाने के लिए रेगुलर बॉडी रही, 200 एल्युमिनियम बॉडी की और 100 पुश पुल टाइप की। अब ये जो 200 एल्युमिनियम बॉडी वाली और 100 पुश पुल वाली वंदे भारत थी, टेंडर था, ये दोनों टेंडर कैंसिल हो गए। ना तो इनका प्राइस का जस्टिफिकेशन बना, ना मार्केट की क्षमता आंकने का कोई सर्वे किया गया, बस टेंडर जारी कर दिया गया। यह है रेल भवन में बैठे केएमजी सदस्यों की, खान मार्केट गैंग के सदस्यों की कार्यक्षमता, उनकी योग्यता। क्या सोचकर उनको वहाँ बैठाया गया है, ये मंत्री जाने और सरकार जाने, मगर नुकसान जनता का हो रहा है, रेल का हो रहा है, सिस्टम का हो रहा है। पैसा जनता का खर्च हो रहा है इन सब मूर्खताओं में। कारण जो भी रहे हों, मगर निश्चित रूप से ये मूर्खताएं हैं। इसके अलावा इनको और कोई नाम नहीं दिया जा सकता। तारीफ तब होती है जब ये सब सफल होते हैं आपकी योजनाएं। 100 योजनाओं में अगर 99 आपकी असफल हो रही हैं तो हम आपकी तारीफ कैसे करेंगे? ये नहीं हो सकता। अब पहले जो 200 वंदे भारत का टेंडर हुआ उसमें 2 कंपनियां हैं। एक रशियन कंपनी है TMH, उसका RVNL के साथ में MOB मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये JV है, ज्वाइंट वेंचर है। और दूसरा
टीटागढ़ के साथ। इसमें TMH RVNL को 120 ट्रेन वंदे भारत बनाने का ऑर्डर हुआ और टीटागढ़ JB को 80 ट्रेन बनाने का ऑर्डर मिला। इन दोनों ही टेंडर की ना तो अभी तक कोई मॉनिटरिंग की जा रही है और ना ही कोई टाइमलाइन मेंटेन हो रही है, और अब ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर देने के बाद यह टेंडर भी कैंसिल हो सकता है। बताते हैं कि ये दोनों कंपनियां अब अभी तक अपना प्रोटोटाइप भी सबमिट नहीं कर पाई हैं। इन्हें हैवी भारी भरकम LD यानी लिक्विडेटेड डैमेज से बचाने के लिए मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट यानी MOBD, जिनको खास तौर पर बैठाया गया, लेवल 16 में 3-4 बार फेल होने के बाद भी लेवल 17 में मेंबर बनाया गया जोड़ तोड़ करके, सिर्फ इसीलिए कि डॉटेड लाइन में साइन करवाना था। और किया उन्होंने। जाने से पहले, उस पर हम आएंगे बाद में, जाने से पहले उन्होंने फाइल पर लिख दिया कि उन्हें 16 कोच की वंदे भारत नहीं 24 कोच की वंदे भारत चाहिए। अब इसके बाद नए सिरे से टाइमलाइन जारी होगी, नए सिरे से टाइम तय होगा, प्रोटोटाइप का भी टाइम दिया जाएगा और सबमिशन का भी बनाने का भी टारगेट दिया जाएगा, यानी डिलीवरी का टारगेट भी नया होगा। तो इस तरह LD बच गई। यही हाल अतुल गुप्ता से करवाया गया था वैगन के मामले में। यहाँ भी यही हुआ। खैर, इसका पुरस्कार MOBD यानी सीमा कुमार को मिल गया। उन्होंने चेयरमैन जो छत्रसाल सिंह हैं, एडिशनल मेंबर ट्रैफिक, वो PRCL के भी चेयरमैन हैं, उनसे साइन करवाया। 31 को रिटायर हो गई। 1 तारीख को सैटरडे था, सैटरडे को PRCL का ऑफिस खुलवा करके ज्वाइन भी कर लिया। ये मनमानी, ये रंगबाजी बिना संरक्षण के नहीं हो सकती। जिनकी कोई कॉम्पिटिशनसी नहीं है, उनको इतने बड़े पुरस्कार मिले हैं, और रेल में जो सक्षम रहे हैं, योग्य रहे हैं, उनको साइडलाइन किया गया। नतीजा सामने है, रेल का सत्यानाश हुआ पड़ा है। कौन है इसका जिम्मेदार? अब एक और तथ्य, इसी बीच में BEML एक बड़ी कंपनी है, 10 स्लीपर वंदे भारत बनाने का ऑर्डर दिया गया। ICF को दरकिनार किया गया। जहां वंदे भारत की पहली ट्रेन बनी, पहला IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ICF के पास है, उसको दरकिनार कर दिया गया। बल्कि वो IPR यानी ड्राइंग डिजाइन BEML को सौंप दी गई। इसका डिलीवरी पीरियड मार्च 24 था। अब तक कहीं पता नहीं है कब होगी डिलीवरी। कोई टाइमलाइन मेंटेन नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। आपने ड्राइंग डिजाइन दे दिया, वो तो इंटरनेशनल मार्केट में उसका लाभ लेगा, compete करेगा, आपको क्या मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा स्कैम जुड़ा हुआ है, करप्शन जुड़ा हुआ है इस पूरे मामले में। ये ध्यान देने वाली बात है। जांच एजेंसियों को भी इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए। ये टेंडर BEML को नॉमिनेशन आधार पर दिया गया था, टेंडर पब्लिक में जारी नहीं किया गया था।
ये एक और बड़ा तथ्य है इसका। रेलवे ने अपनी डिज़ाइन मुफ्त में बीएमएल को क्यों दे दी, ये जांच का विषय है। इस पर और आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी तो इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।